हेलो नमस्ते, मैं हूं हर्ष अग्रवाल और मैं हूं आपके साथ नूपुर और हम दोनों आए हैं यहाँ पे आपसे बात करने इस महीने की टॉप वेब सीरीज और फिल्म्स के बारे में जो कि हैं मस्ट वॉच। जी हाँ नूपुर, बिल्कुल। और इस महीने काफ़ी कुछ OTT पे रिलीज़ हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कंटेंट लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जैसे अगर हम बात करें तो मेरी पसंदीदा रही है स्कूप वेब सीरीज़ और असुर 2। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी टॉप 5 मस्ट वॉच बताएं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें और कौन कौन सी वो रही जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि ये ज़रूर देखें। जैसे तुमने स्टार्ट किया कि स्कूप और असुर 2, तो मैं भी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि ये दोनों ही वेब सीरीज मस्ट वॉच है। अगर हम हर्ष असुर 2 की बात करें तो इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा था, जहां पे धनंजय राजपूत की भूमिका निभाई थी अरशद वारसी ने, निखिल नायर की भूमिका निभाई थी वरुण सोबती ने, और उनकी एक पूरी टीम थी, इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, और उसी टीम को लेके वो उन्होंने असुर 2 बनाई है। और ये आई थिंक एक पहली सीरीज होगी जहां पे मुझे ये लगता है कि फर्स्ट पार्ट से ज्यादा अच्छा सेकंड पार्ट बना है। और यहां तक कि अगर मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि असुर 2 जब 1 और 2 एपिसोड रिलीज किए गए थे, ऑडियंस पे इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि मेकर्स को एट अ टाइम ही सारे एपिसोड्स रिलीज करने पड़े। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें कि असुर की हो या फिर वेब सीरीज जो आजकल आ रही हैं पर्दे पे, या स्कूप की बात करें, तो हम देखते हैं कि स्टार पावर जो आज से कई साल पहले सिनेमा या बॉलीवुड में देखा जाता था कि स्टार के भरोसे फिल्में चलती थी, और अगर वहाँ पे फिल्में नहीं चल रही हैं तो कई बेहतरीन एक्टर्स हुआ करते थे जिनका करियर हम मान लेते थे कि खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो जाता था। लेकिन वेब सीरीज़ के रिवाइवल या फिर वेब सीरीज़ के आने से, या हम कहें कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन से, या जो एक रेवोल्यूशन हुआ है, इसके बाद जो अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं या फिर अच्छे एक्टर्स हैं उनका करियर रिवाइव हो चुका है। अगर हम बात करें अरशद वारसी की या फिर हम बात करें करिश्मा तन्ना की, तो आपका इसमें क्या कहना है कि जो ये एक्टर्स हैं जो मतलब एक्टिंग या बेहतरीन क्राफ्ट में माने जाते हैं, अपने आप को माहिर माने जाते हैं, अगर इनकी स्टार पावर या स्टार वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इनको लोग पसंद करते हैं, तो क्या नेटफ्लिक्स या फिर और OTT प्लेटफॉर्म्स ने इनको एक करियर प्लेटफॉर्म या एक प्रोवाइड किया है जिनसे इनका करियर रिवाइव हो जाए? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम अरशद वारसी की बात करें तो बहुत टाइम से बॉलीवुड में उनकी कोई मूवी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही वो असुर 2 को लेकर वापस आए वो फिर से छा गए। और हम ये जानते हैं कि अरशद वारसी वैसे बॉलीवुड में एक कोरियोग्राफर बनने आए थे, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हैं, तो वो एक एक्टर बन गए, और एक्टर भी वो कमाल के हैं। अगर हम मुन्ना भाई याद करें, जॉली LLB याद करें, तो अरशद वारसी इज अ क्लास एक्टर। बट उन्होंने जो असुर 2 में धनंजय राजपूत की भूमिका निभाई है, आई थिंक इट्स फैब्युलस। और उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करते हुए निखिल नायर या फिर कहे रसूल शेख या फिर कहे मयांक चांग, जो भी पूरी टीम रही है, उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है। बिल्कुल। आपने जैसे अरशद वारसी का जिक्र किया यहाँ पे, तो मुझे याद आ रहा है कि करिश्मा तन्ना के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं। हालिया में उनका एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था और जिसमें करिश्मा अपने करियर के बारे में बात करती हुई नजर आई थी कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग 20s या 2005 में अपना करियर स्टार्ट किया, क्योंकि सास भी गई बहू से, और उनको उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना वो चाह रही थी। फिर बहुत सालों की मेहनत के बाद, कई सारे टीवी शोज और कई सारे रियलिटी शोज करने के बाद, बिग बॉस भी उन्होंने किया था, और उसके बाद उनको साल 2019 में आई थिंक संजू में छोटा सा रोल मिला, जिसके बाद उन्होंने कहा कि शायद उन्हें लगा था कि उनका करियर रिवाइव हो जाएगा। बट करिश्मा तन्ना के साथ ऐसा नहीं हुआ, और हालिया में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि वो एक डिप्रेशन के दौर में चली गई थी, कि लोगों ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन अगर हम बात करें फिर से उनको, हंसल मेहता की जब स्कूप में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया। तो हम कह सकते हैं ना, व्हाट अ कमबैक। या एग्जैक्टली, हम कह सकते हैं व्हाट अ कमबैक। एंड हम ये भी बता सकते हैं कि जिन लोगों को सिनेमा या मतलब जिन लोगों को अपने अभिनय में यकीन है, वो OTT उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना जेन जी या फिर मिलेनियल्स की, ऑल्दो इवन आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज बड़े पर्दे पर, बट सैटरडे संडे में ना यार मॉल में घुसना और वो टिकट की लाइन में लगना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कभी कभी हम भी वेट करते हैं कि अगर OTT पे फिल्म रिलीज हो जाए तो फैमिली के साथ देख लेंगे, फ्रेंड्स के साथ देख लेंगे, नाइट आउट पे देख लेंगे। तो आई थिंक वो एक जो क्लास कहते हैं ना कि एक टारगेट ऑडियंस OTT ने सेट कर लिया है, और वो हम जैसे लोग उसमें सबसे ज्यादा आते हैं, तभी शायद बिंज वॉच के नाम पर हम एक रात में पूरी सीरीज देख जाते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि OTT ने हमें ये भी दिया है, ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं काफी सारे। अगर हम मूवीज की बात करते हैं सिनेमा हॉल में जाके, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होते। हमें 3 घंटे अगर हमें मूवी पसंद नहीं आ रही है या फिर जो भी है हमें देखनी पड़ेगी, हमें पास कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अगर हमारे पास OTT का सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन है तो हम उसको देख Change भी पे सकते हैं, change. चेंज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल. हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि असुर 2 में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? दरअसल असुर 2 में मेरा फेवरेट कैरेक्टर अरशद वारसी का ही रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना बेहतरीन, आई थिंक इट्स हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल. तो मुझे उनका ही काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और मुझे सबसे अच्छी चीज जो असुर 2 में लगी है कि कैसे उन्होंने माइथोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को दिखाने में, एंड दे हैव सक्सेसफुली जिसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि कहीं कंफ्यूजन रखी है, Exactly, हर exactly. चीज, हर एक पार्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया और प्रेजेंट किया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ऑडियंस को ना कहीं पे भी ये नहीं लगता कि यार ये ना दिमाग में अमेलगमेशन बन गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। सो आई थिंक क्रेडिट्स टू द डायरेक्टर, टू द एंटायर टीम, जो भी चाहे वो प्रयागराज की शूटिंग हो, हरिद्वार की शूटिंग हो, बनारस की शूटिंग हो, या फिर उनके जो ऑफिस में दिखाया गया, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बिल्कुल, और आपने कनेक्टिविटी की बात की तो मैं आपसे ज़रा आपको बता दूं, कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हालिया रिलीज आदि पुरुष हुई है और लोगों का कनेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस पर ज़रा आप कुछ हम चर्चा कर सकते हैं कि आदि पुरुष, जैसा कि डायरेक्टर ने फिल्म को रिप्रेजेंट किया है, उनका मानना है कि हम जेन जी के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, जेन जी को जोड़ना चाहते थे, आगे की जनरेशन्स के साथ हम बात करना चाहते थे कि पुरानी रामायण जो थी वो पहले की ऑडियंस के लिए थी, लेकिन जो आने वाला समय है, आने वाली ऑडियंस, उनके लिए हमने ये रामायण बनाई है। लेकिन उनके हालिया बयान काफ़ी पलट चुके हैं, वो अपने बयानों से भी पलटे हैं और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके बारे में नुपुर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदि पुरुष के बारे में ज़रा रोशनी डालिए। वैसे मैं 90s किड हूँ, पर मैं जेन जीज के साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ, बट स्टिल जैसे तुमने बताया कि आदि पुरुष डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिसने आदि पुरुष को जाके हॉल में देखा है। तो पहले मैं इस बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया अपने आप से कि वीकेंड में अगर आप टाइम निकाल के आदि पुरुष देखने जा रहे हैं, बट एंड सडनली आई रियलाइज्ड हर्ष कि एक मूवी आई थी राम सेतु, एग्जैक्टली, और हमने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो आदि पुरुष देखने के बाद मुझे सीरियसली ये लगा कि राम सेतु ना मच बेटर थी यार। अक्षय कुमार, जैकलीन ने जो भी किया था इससे तो बहुत ही बेटर था। और यहाँ तक कि जब मूवी का फर्स्ट टीजर आया था, लोगों ने उसके वीएफएक्स को बहुत क्रिटिसाइज किया, तो मेकर्स ने दोबारा से एक टीजर रिलीज किया जो कि वाज मच बेटर। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा, बट स्टिल इट वाज मच बेटर। और अब हर्ष बात चल रही है, जो फिल्म के डायलॉग राइटर है मनोज मुंतशिर, उन्होंने कहा है कि वो डायलॉग्स भी चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली, लेकिन नुपुर मैं आपको यहाँ पे ज़रा बताना चाहूँगा कि मनोज मुंतशिर ने ये बयान काफ़ी देर बाद दिया है, जब उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कोई भी फिल्म जब बनती है और इस स्तर की, इस लेवल की अगर फिल्म बनाई जाए आदि पुरुष जैसी, तो वो फिल्म लोगों के लिए बनती है। उसमें सही गलत का पैमाना ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, डायरेक्टर क्या सोचते हैं, मेरे प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचते हैं। उसमें सही गलत का सिर्फ एक पैमाना है और एक फिल्टर है, और वो ये है कि लोग क्या सोचते हैं, जिनके लिए हमने फिल्म बनाई वो क्या सोचते हैं। अगर जिनके लिए फिल्म बनी है उनको कुछ डायलॉग्स पर, कुछ संवादों पर आपत्ति है, तो लेखक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन आपत्तियों को सुनूं, और अगर संशोधन की जरूरत है, गुंजाइश है, तो की जाए। तो मैं इस बारे में इतना विचार नहीं कर रहा कि सही क्या है, गलत क्या, ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। लेकिन लोग, मेरे अपने लोग, श्री राम के भक्त, सनातनी, वो आहत हुए हैं, तो उनको बदलने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं, बिल्कुल बदलूंगा। हुआ ऐसा है कि ये सोशल मीडिया की त्रासदी है कि सिर्फ 5 डायलॉग्स उठा लिए गए और बाकी सब कुछ भुला दिया गया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं लोगों से कि आप जाएं और थिएटर में पिक्चर देखें। जब आप थिएटर में पिक्चर देखेंगे और आपके साथ 10-12 साल का आपका बच्चा होगा, तो वो बजरंग बली के जो डायलॉग्स हैं उन पे ज़रूर उसको हंसी आएगी, वो तालियां बजाएगा। उसका भी एक सच है, आपका भी एक सच है, आपके भी सच को मैं शिरोधारी करता हूं। अगर मैं आपके बच्चों तक पहुंचने की कोशिश में ऐसा हुआ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो रामायण के प्रेमी हैं, जो रामायण को बहुत अच्छी तरह मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर उनको कहीं कोई चोट पहुंची, कहीं कोई दुख पहुंचा, तो बिल्कुल ठीक है, हम बदल देंगे वो 5 डायलॉग। कौन सी बड़ी बात है। पूरे इंडिया से ही ऑडियंस उनके काम को नापसंद कर रही थी, क्योंकि उनके जो डायलॉग्स थे वो कहीं से भी सभ्य, मैं इसको सभ्य ही बोलूंगा, एग्जैक्टली, कि वो कहीं से भी जेन जी के साथ तो नहीं जाते। अगर उनका मानना है कि जेन जी ऐसी है इंडिया की, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। और उन्होंने काफ़ी देर बाद ये बोला कि अगर ऑडियंस को ये पसंद नहीं आ रहा है तो हम डायलॉग्स चेंज करेंगे और इसको फिर से री-रिलीज करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि वो भी अपने बयानों से काफ़ी पलटे हैं। हाल ही में उन्होंने बोला था कि ये रामायण से इंस्पायर्ड है,
पहले उन्होंने बोला था कि ये रामायण रामायण है। ही है, तो हमें उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, वो बना क्या रहे हैं, वो लिख क्या रहे हैं, और वो सीधा सीधा वो एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सैफ अली खान की लुक की बात करें, प्रभास की लुक की बात करें, या फिर जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया है उनके लुक की बात करें, लोगों को कुछ भी नहीं पसंद आया। लोगों को लग रहा है कि सैफ अली खान को खिलजी बना दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ डायलॉग्स हैं जिन पे अब मीम फेस्ट शुरू हो गया है, ऑल्दो सोशल मीडिया की हैबिट है, बट इतनी ट्रोलिंग, यू नो, रामायण हमारे लिए जैसे कहते हैं ना, इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हम लोगों ने बचपन से रामानंद सागर की रामायण देखी है, एंड आई वांट इन फ्यूचर आल्सो, यू नो, फॉर माय kids or somebody who's related to me, I will recommend them कि प्लीज आप जाके रामानंद सागर की ही रामायण देखिए। यार लॉकडाउन में हम सबने फिर से देख ली है। हम सबने रामायण देखी थी, और इस रामायण से ये भी लोग इस बात से भी खफा है कि काफी सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। जैसे कि बात करें कि सीता के बैटलफील्ड में आने की हो, या फिर थ्रोट कट करने की हो, या फिर विभीषण की वाइफ का कैरेक्टर जो डाला गया है उसकी हो, या फिर हम बात करें कि बहुत सारी चीज़ें कि रावण जो है वेल्डिंग मशीन में जाके वो एक सीन था, तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया। एक एनिमेटेड वे तो है अगर आप जनजी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो, बट आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। जो है वो है, आपको ये नहीं दिखाना चाहिए जब आपको पता है कि इतने करोड़ हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो खतरा मोल ले रहे हैं। ब्लंडर है ये, ब्लंडर। बट मैं अब तुमसे पूछना चाहूंगी कि क्या तुम आदिपुरुष देखने वाले हो, या फिर वेट करोगे कि ओटीटी पे रिलीज होगी तो हम अपना ओटीटी पे ही मजा ले लेंगे? एक्चुअली मैं आपको पहले बताऊं, जब इसका टीजर भी नहीं आया था तो आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द आदिपुरुष, बिकॉज मुझे लगा था कि कुछ नया टेक होगा, बिकॉज आई हैव सीन रामानंद सागर रामायण, बट आई एम ओपन टू न्यू सिनेमा कि उसको कैसे अलग तरीके से पेश किया जाए, बट फैक्ट डिस्टॉर्ट किए बिना। तो आई वाज वेटिंग, आई वाज कीन टू वॉच द आदिपुरुष, बट जैसे उसका टीजर आया, टीजर उसका गेम ऑफ थ्रोन्स और इन सबको मिक्स करके ऐसा बनाया था, वो भी बहुत ही सस्ता वर्जन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स लग रहा था, तो देन उसको चेंज किया, तो मेरा टर्न ऑफ वहीं से हो गया कि आई विल नॉट वॉच द फिल्म। So I will not watch. OTT पे भी नहीं? No, I'll wait for the पैसे OTT. नहीं लगाने हैं? I will wait for the OTT because OTT में तो सब्सक्रिप्शन है ही। और OTT में अब ये मूवी कब आती है, क्योंकि डायलॉग्स को चेंज करना है, फिर से री रिलीज होनी है, तो मुझे लगता है एक लंबा प्रोसेस होगा। वहीं पे अगर हम और मूवीज की बात करें जो कि इतने ग्रैंडियर लेवल पे बनी थी, चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो, पोनी सिल्वन हो, ये सब मूवीज OTT पे आ चुकी हैं, तो आई थिंक लोग वेट तो जरूर कर रहे हैं कि आदिपुरुष OTT पे आए और वहीं के वहीं निपटा ली जाए, ताकि थिएटर में ना जाना पड़े। OTT पे आने से पहले तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से इसका बड़े स्केल में प्रमोशन किया गया था कि हर भावनाओं से जोड़ने का कि हनुमान जी के लिए हम एक सीट रिजर्व रखेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बट वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और इस फिल्म को हर तरफ से एक तरफा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो थी आदिपुरुष की बात। तो मैं एक और फिल्म की बात करूंगी जो OTT पे रिलीज हुई थी और जो कि बहुत ही स्वीट फैमिली वॉच है, और उस मूवी का नाम है कटहल, जिसमें सानिया मल्होत्रा है। एंड आई हैव टू से गाइज, इट्स अ वेरी स्वीट मूवी, आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सानिया मल्होत्रा पुलिस वाली बनी है उस मूवी में, और उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। तो कभी वीकेंड पे ना, जब समझ में ना आ रहा हो कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करें, क्योंकि घर वाले तो टॉन्ट मारते रहते हैं कि भैया आप फोन में लगे रहते हो, लैपटॉप पे लगे रहते हो, तो लगा लीजिए अपनी टीवी पर कटहल और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो बस मेरा जो पहला क्वेश्चन था आपसे, वो लास्ट में भी यही क्वेश्चन है कि आप अपनी 5 मस्ट वॉच वेब सीरीज जरूर बताएं ऑडियंस को। मैं बोलूंगी असुर 2, स्कूप, देन आई विल से व्हाट्स दैट नेम, नाइट मैनेजर। नाइट मैनेजर के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, इसमें आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर एंड शोभिता धुलिपले हैं, और इसका ही जो सेकेंड पार्ट है वो 30 जून को रिलीज होने वाला है। एंड फर्स्ट पार्ट वाज अमेजिंग गाइस, 6 एपिसोड्स थे, तो उन्होंने जल्दी यू नो, ताकि ऑडियंस पे वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, इसलिए उन्होंने जल्दी से रिलीज कर दिया है, और इसका पोस्टर भी हमारे पीछे आ गया है, एंड 4 ऑफ देम लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। तो नाइट मैनेजर का वेट करेंगे, नाइट मैनेजर आएगी। बंदा काफी है, मेरा बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक बंदा काफी है, मनोज बाजपेयी की। तो क्या मूवी है, मतलब कि आई वांट टू से कि मनोज बाजपेयी ना हर टाइम बार ना अपना ऊपर से ऊपर ले जाए जा रहे हैं, फैमिली मैन के बाद अब ये, और OTT के ना किंग बन चुके हैं। वो OTT की नहीं, वैसे तो वो सिनेमा बड़े पर्दे की भी किंग है, और क्या
एक्टिंग की है उन्होंने, एक एक डायलॉग, और इसी के साथ हमारे पास पोस्टर भी आ गया है इस मूवी का, मैन वर्सेस गॉड मैन। और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बहुत बार देखा है, पर इस मूवी में जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया है, पीसी सोलंकी जो कि लॉयर थे जिन्होंने आसाराम बापू के अगेंस्ट केस लड़ा था और जीता था, उनका रोल उन्होंने निभाया है। एंड आई थिंक जब मनोज बाजपेयी स्क्रीन पर होते हैं ना तो हर चीज ना एकदम एक्सीलेंट होती है, तो वही हुआ है इस मूवी के साथ भी। और अब बात करें आने वाले सीरीज के बारे में, तो पहली कौन सी सीरीज है तुम यू वांट टू वॉच एंड यू थिंक कि यार इससे एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है? मुझे ट्रायल का इंतजार है जिसमें काजोल वापसी कर रही है, तो ट्रायल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और उसकी PR strategy ना was very disappointing, where she deleted all the posts and she wrote it कि she is battling with something, तो लोगों को लगा कि कुछ बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ मिसहैपन हो रहा है या फिर जैसा भी हो रहा है। बिल्कुल। सो ट्रायल के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ट्रायल देख सकते हैं हम। और मूवीज के बारे में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में रॉकी एंड रिंकी की प्रेम कहानी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, एग्जैक्टली रॉकी एंड रानी की, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और लस्ट स्टोरीज 2, लस्ट स्टोरीज 1 हम लोगों ने सबने देखा था एंड इट वाज अ बिग हिट, और लस्ट स्टोरीज 2 भी आने वाला है। और आई थिंक इस बार भी एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है। आर बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा ऐसे डायरेक्टर्स ने बनाया है, काजोल, नीना गुप्ता, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, तिलोत्मा शाह, देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड दोज हु आर सुपर्ब। और एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तमन्ना और विजय की, ये फर्स्ट मूवी होगी टुगेदर आफ्टर द दैट ब्लूमिंग रोमांस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन स्क्रीन। वेल हर्ष, हमारा आज का ज्ञान यहीं पे खत्म होता है। हम आएंगे अगले हफ्ते आपको ये बताने की और कौन सी हैं वो वेब सीरीज और फिल्म्स जिन्हें आप देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ।